नमस्कार, स्वागत है हमारे 7.8 बेरोजगारी पार्ट के अंदर। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं, शुरू करते हैं। अब बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी उसे कहते हैं जो काम करना चाहता है, काम की तलाश में भी है, लेकिन उसको सही काम नहीं मिल रहा। यानी उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे जो पढ़ रहा है, लिख रहा है और काम करना बेरोजगार बैठा है, उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। बेरोजगारी उसे कहेंगे जो सच में काम चाहता है, काम करने की तलाश में भी है और उसे काम नहीं मिल रहा, उसको बेरोजगारी कहेंगे। ये ध्यान रखना। पढ़ने वाले को या कुछ और काम कर रहा है, कुछ काम मतलब जॉब करना नहीं चाहता, उसको पैसा कमाना नहीं चाहता, लेकिन दूसरा काम कर रहा है, तो उसको हम बेरोजगारी नहीं कहेंगे। यानी उसको नौकरी चाहिए, ढूंढ भी रहा है, फिर भी काम नहीं मिल रहा, उसको बेरोजगारी कहते हैं। ये 3 शर्तें मिलनी चाहिए। नौकरी चाहिए उसको, ढूंढ भी रहा है और फिर भी नहीं मिल रही, तभी उसको बेरोजगार कहा जाएगा। अब ये लाइन जो मैंने बोली वो लिख दी। जो लोग बिल्कुल काम नहीं करना चाहते या पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बेरोजगार नहीं गिना जाता। अब भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति? ताज़ा रिपोर्ट। हम करंट अफेयर को साथ में लेके चल रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके करंट अफेयर्स को भी अपडेट करेगा। जनवरी 2026 में भारत की ताज़ा स्थिति क्या है? भारत में बेरोजगारी नवंबर 2025 के आंकड़े हैं, जिसके अंतर्गत भारत की बेरोजगारी रेट 4.7 थी। नवंबर 2025 का आंकड़ा है लेटेस्ट। 15 साल से ऊपर के लोगों की ये होती है बेरोजगारी। नापी जाती है वो 18 साल से नहीं नापी जाती है। ये 15 साल से ऊपर के लोगों की बेरोजगारी नापी जाती है, जो भारत में नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग 4.7% हैं। ओके। अब लेटेस्ट करंट अफेयर का दूसरा डाटा, एक ग्रामीण इलाकों में 3.9% हैं, लगभग 3.9%, और वहीं शहरों में 6.5%। यानी शहरों में बेरोजगारी की रेट ज़्यादा है बजाय गांव के। गांव में लोग कम बेरोजगार है, शहरों में अब बेरोजगार की मात्रा ज़्यादा है। अब ये क्यों है, कमेंट बॉक्स में तुम बताना, ठीक है? तुम्हारे ये काम है। अब देखो, युवाओं में जो 15 से 29 साल के हैं, उसमें बेरोजगारी अभी भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 10 से 15% लोग हैं जो 15 से 29 साल के हैं, और ये 10 से 15% लोग, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। यानी ये काम की तलाश में भी है, नौकरी ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, यानी काम नहीं मिल रहा। काम ढूंढ भी रहे हैं, काम की तलाश में भी है, लेकिन इनको काम नहीं मिल रही। अब देखो, बेरोजगारी पढ़ रहे हैं तो बेरोजगारी किस किस टाइप की है इसको भी देखेंगे, और भारत में किस टाइप की बेरोजगारी अभी बड़ी मात्रा में समस्या बनी हुई है इसको भी समझेंगे। ये हो गए करंट अफेयर्स के डाटा और बेरोजगारी का बेसिक कंसेप्ट। चलिए, सबसे पहली बेरोजगारी का नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, और इंग्लिश में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी, या डिस्गाइज्ड या हिडन एम्प्लॉयमेंट भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। इसको सरल शब्दों में क्या कहते हैं? काम तो चल रहा है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। यानी खेती, एक खेत है, किसान कर रहा है, इसमें पूरे परिवार के 10 मेंबर लगे हुए हैं, ठीक है? और वही खेत, उसी खेती का काम करने में घर के 4 मेंबर भी निपटा सकते हैं उसी खेत को अंदर, और लगे हुए कितने? 10 लोग लगे हुए। यानी बेरोजगारी छिपी हुई है। इसमें ऐसा लगता है कि 10 के 10 खेतों में काम करते हैं, लेकिन उसी काम को 4 लोग ही निपटा सकते हैं। इसको प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डिस्गाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। यानी कई लोग बेकार बैठे रहते हैं, उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ऐसी सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? गांव में, खेती और छोटे मोटे परिवार के कामों में। उदाहरण के लिए, एक छोटे खेत पर सिर्फ 4 लोगों से काम हो जाता है, लेकिन पूरा परिवार 10 लोग काम कर रहा है, बाकी 6 लोग सिर्फ साथ बैठे हैं, कोई अतिरिक्त काम नहीं
कर रहे हैं। ये हो गई प्रचंड बेरोजगारी। अब है दूसरी बेरोजगारी, वो है मौसमी बेरोजगारी। यानी जब एक खेतों में काम की भी उदाहरण लेते हैं कि जब खरीफ की बरसात का मौसम होता है, कहाँ कहीं कहीं पर 4 महीने बरसात के मौसम में फसल लेते हैं, यानी 4 महीने ही काम करते हैं, तो बाकी 8 महीने क्या करते हैं, मौज, यानी निठल्ले बेरोजगार बैठ रहते हैं। और कहीं मान लो 2 फसल लेते हैं, रबी और खरीफ की, तो 8 महीने काम करते हैं और बाकी 4 महीने क्या करते हैं, मौज, इधर उधर की बातें। तो ये मौसमी बेरोजगारी के पार्ट हो गए। सरल से मतलब साल के कुछ महीनों में काम मिलता है, बाकी महीनों में बिल्कुल नहीं काम मिलता। सबसे ज़्यादा कहाँ, कृषि में होता है और पर्यटन में भी होती है। पर्यटन के भी एक सीजन होता है, उसके अंदर सीजन के अंदर पर्यटक खूब आते हैं। जैसे जैसलमेर में अब सर्दियों के महीने में खूब पर्यटन बढ़ा हुआ है। गर्मियों के महीने में आप हिमाचल के साइड में चले जाओगे वहीं पर, और निर्माण कार्य के अंदर ये निर्माण बरसात में निर्माण कार्य रुक जाता है, तो उसके अंदर बेरोजगार लोग हो जाते हैं। लोग ईंट भट्टा उद्योग में आदि में इसमें ये मौसम बेरोजगारी पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए काफ़ी, और भी है। गेहूँ या गन्ना काटने वाले मजदूर, फसल काट कटाने में 3 से 6 महीने काम मिलता है, बाकी साल जैसे गर्मी या बारिश में बेकार रहते हैं। अब है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी उसे कहते हैं, ये भारत की सबसे गंभीर बीमारी है। ये संरचनात्मक बीमारी भारत को ऐसी गंभीर बीमारी है जो इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास डिग्री या स्किल है, लेकिन आपका नौकरी में उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी आपका जो स्किल है, आपके पास जो डिग्री है, उसका नौकरी में कोई योगदान नहीं है। यानी आपका जो स्किल की हुई है, स्किल प्राप्त है, वो अब पुरानी हो चुकी है, उसकी जगह अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपकी स्किल का कोई मतलब नहीं है, डिग्री का कोई मतलब नहीं। अब सबसे ज़्यादा कहाँ सबसे ज़्यादा है, पढ़े लिखे युवा में, शहरों में, IT इंजीनियर उद्योग में क्षेत्र में। अब क्या है, AI आ गया, तो काफ़ी ITN जो ऐसे सेक्टर में काम करते हैं, उनकी जगह AI ने ले ली है। तो ये अब उनकी डिग्री या स्किल है, वो अब इतनी ज़रूरत नहीं बन पाई है, इसलिए स्ट्रक्चरल बेरोजगारी भारत में सबसे ज़्यादा है। अब उदाहरण में BA कर लिए, BCom किया, लेकिन कंपनियां तो AI कोडिंग या डेटा एनालिसिस या डिजिटल मार्केटिंग जानने वालों को चाहती है, मैच नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिलती। यानी आज BA जो कर लेता है वो क्या ही उखाड़ लेता है। कुछ कॉलेज में कुछ सिखाया नहीं जाता, कुछ भी नहीं किया जाता, और जब डिग्री कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो वो फिर छोटी मोटी नौकरी भले ही करो, बाकी जो उसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग कोई नौकरी नहीं मिल पाती। अब है घर्षणात्मक बेरोजगारी का चौथा पार्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी घर्षणात्मक बीमारी ये होती है, बीमारी क्या, बेरोजगारी, बीमारी का ही नाम है बेरोजगारी, तो क्योंकि बेरोजगारी बहुत गंदी चीज़ होती है आदमी के जीवन में। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी, जैसे एक नौकरी छोड़ दी और दूसरी नौकरी की तलाश में जाता है, और जो बीच का पीरियड होता है और बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस इस बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यानी यहाँ 20,000 सैलरी देते हैं और इस नौकरी को अगर कम सैलरी कम मिल देती है, तो मैं इस नौकरी को छोड़ देता हूँ। अब कुछ टाइम के लिए वो बेरोजगार रहता है और फिर उसको 30,000 की सैलरी वाली जॉब मिल जाती है, और जो बीच का पीरियड है उसको हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। सरल शब्दों में, एक नौकरी छोड़कर दूसरी ढूंढ रहे हैं, थोड़ा समय लगता है, ये सामान्य है। कहाँ सबसे ज़्यादा, तो शहरों में, जॉब बदलने वाले लोगों में। उदाहरण के लिए, कोई अच्छी कंपनी में काम करता था, बेहतर सैलरी के लिए छोड़ दिया, 1-2 महीने इंटरव्यू देता रहा, फिर नहीं ज्वाइन कर ली, बीच का समय बेरोजगारी का। सीधा सिंपल शब्दों में। अब है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी चक्रीय बेरोजगारी। सरल मतलब, अर्थव्यवस्था खराब होने पर, मंदी होने में
कंपनियां कर्मचारियों को निकाल देती है। कुछ टाइम जब मंदी हो जाती है तो कंपनी वाले लोग वो कुछ कर्मचारियों को हटा देती है, नौकरी से निकाल देती है। जब तेजी आती है तो नई नौकरी भर्ती कर लेते हैं। भारत में ये कम है, लेकिन जब मंदी आती है, बड़ी मंदी या संकट आता है, जैसे कोरोना आया, इसमें एग्जाम्पल आ गया। कोरोना आया तो काफ़ी लॉकडाउन लगा तो होटल दुकानें बंद हो गई, तो लाखों मजदूर और कर्मचारी अचानक बेरोजगार हो गए। ये क्या टाइप हो गया? चक्रीय बेरोजगारी। ध्यान रखना, जो चक्र के अकॉर्डिंग आती है उनको चक्रीय बेरोजगारी। अब है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी ये थी कि भाई एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, ये कोई गड्ढा खुदवाना है तो उसके लिए 10 मजदूर की ज़रूरत थी पहले। अब क्या हो गई, जैसे भी आ गई तो जैसे भी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वो पूरा पूरा गड्ढा खोद के चली जाएगी। तो ये 10 मजदूर क्या हो गई? बेरोजगारी। यानी तकनीकी के कारण जो बेरोजगारी पैदा हुई है उसे तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। मशीन, रोबोट या ऑटोमेशन ने इंसानों की जगह ले ली। सबसे ज़्यादा कहाँ बेरोजगारी पाई जाती है? ये फैक्ट्रियों में, बैंक, दुकानों में। उदाहरण के लिए एटीएम आने से बैंक में कैशियर की नौकरी कम हुई। ऑनलाइन ऑर्डर में से छोटी दुकानों के सेल्समैन कम हुए। अब भारत में सबसे बड़ी समस्या आज 2026 में कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा समस्या है परछन बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी, जो गाँव में पाई जाती है और खेती के अंदर। ये परछन बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। और दूसरी सबसे बड़ी बेरोजगारी है स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक बेमोरी बेरोजगारी, जो कि पढ़े लिखे हुए युवाओं में होती है। स्किल गैप के कारण होती है कि जो उसके पास अभी डिग्री है, जो आज के रोजगार पाने के लिए वो उपयोगी नहीं है। ये सबसे बड़ी दो भारत के अंदर बेरोजगारी पाई जाती है। और याद रखना, भारत के अंतर्गत नवंबर 2025 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 4.7% बेरोजगारी है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी या संरचना बेरोजगारी है। यानी या तो लोग कम काम में लगे हैं, या फिर कुछ डिग्री है लेकिन सही स्किल नहीं है, या फिर डिग्री है लेकिन सही स्किल नहीं है जो आज की नौकरियों में चाहिए। तो ये था बेरोजगारी का कंप्लीट वीडियो, जो पार्ट नंबर 3 था। इस पार्ट का बेरोजगारी के अंदर मैंने सोचा बेरोजगारी का अलग स्पेशल वीडियो बनाया जाए, जिसके अंतर्गत बेरोजगारी को कंप्लीट शामिल किया जाएगा। एक और फाइनल वीडियो बनेगा, उसके बाद ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।